गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे, जिसे आप इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, यह वह मैं तुम, इन सभी के बारे में जानकारी होती है व्याकरण के बारे में। कि व्याकरण का ज्ञान अगर नहीं होता है तो हम सही तरीके से अपनी बातों को न तो लिख पाते हैं, न ही बोल पाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। इस व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। ठीक है, देखिए भाषा की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। भाषा क्या होती है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। परिभाषा: विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। बच्चों, जैसे आप अपनी बात को किसी को बोलते हैं, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, अपनी बात से किस कहते हैं ना, तो ये विचार जो हैं आपके मन के, एक दूसरे को बताना। आदान प्रदान मतलब बोलना, देना और लेना। ठीक है ना, तो आदान प्रदान करना क्या है? भाषा है। भाषा की, जैसे अभी हम आपसे अपनी बात बोल रहे हैं, तो ये क्या है? भाषा है। ठीक है, अब देखिए भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक लिखित भाषा होती है, दूसरी मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा क्या होती है? जब आप अपने विचार को लिख कर प्रकट करते हैं, लिख कर बताते हैं, तो वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, रास्ते में लिखी हुई सूचना, या आप एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिख के देते हैं ना, मैम को बता के नहीं देते, लिख के देते हैं, तो वो क्या है? लिखित भाषा है। ठीक है, इसी तरह मौखिक भाषा होती है। दूसरी भाषा है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा, जो बात बोल के कही जाती है, वो भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे टेलीफोन पे बात करना, भाषण सुनना, टीवी देखना, या आपके जो ओरल एग्ज़ाम होते हैं, मैम क्वेश्चन पूछती हैं, आप उसका जवाब देते हो, तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये हो गई मौखिक भाषा। तो बच्चों, इस प्रकार हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा होती है अपनी बातों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। इसके मुख्यतः 2 रूप ही होते हैं, लिखित और मौखिक भाषा। चलिए बच्चों, जानते हैं व्याकरण क्या होता है। व्याकरण, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जिस शास्त्र द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी मैंने अभी आपको बतलाया था, व्याकरण क्या है? हमको ये बतलाती है कि हमें कौन सा शब्द किस जगह किस तरीके से प्रयोग करना है, चाहे वह बोलने में हो, चाहे वह लिखने में हो। ठीक है, जिस शास्त्र द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना समझते हैं, सिखाया जाता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही आप जानते हैं। ये नहीं है कि देखिए जैसे लड़का आ रहा है, ये नहीं बोलेंगे कि लड़का आ रही है, नहीं। रही है, रहा है किसके लिए लगता है? लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। जबकि आ रहा, रहा है, रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। तो ये हमें कौन बतलाता है? ये हमें व्याकरण बतलाता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाया जाता है। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।